आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बच्चों संविधान निर्माण, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7th में गिवन है उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान से समझना बच्चों। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर बच्चों 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव बच्चों संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब दिया था, तो संविधान सभा में बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव जो दिए थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में बच्चों संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन तथा मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें दिए गए थे। इस प्रस्ताव में आपको ध्यान से समझना बच्चों, संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें दिए गए थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना, इस प्रस्ताव को बच्चों 22 जनवरी 1947 को सर्व समिति ने इसको क्या किया था, स्वीकार किया था। जो गांधी जी ने बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव जो दिए थे उसको संविधान सभा ने बच्चों 22 जनवरी 1947 को क्या किया था, स्वीकार किया था। और इस प्रस्ताव को बच्चों भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में लिया गया। जो बच्चों यह प्रस्ताव है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो दिए थे, इस प्रस्ताव को बच्चों संविधान की प्रस्तावना के रूप में लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेहरू जी किसी तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते। जो दूसरे देश में बच्चों जो लोकतंत्र उस लोकतंत्र को बच्चों जो नेहरू जी अपनाने का क्या करते थे, विरोध करते थे। और कहते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र का जो रूपरेखा होगा हमारे बीच होने वाले चर्चा से इसमें बनेगी। जो भी संविधान सभा के जो नेता है बच्चों आपस में डिस्कशन करके ही क्या करेंगे, लोकतंत्र का रूपरेखा खुद से तैयार करेंगे। किसी दूसरे देश का बच्चों लोकतंत्र को डायरेक्ट क्या करेंगे, अपनाने से जो नेहरू जी क्या करते थे, विरोध करते थे। वही बोलना चाह रहा, नेहरू जी बच्चों किसी तरह के लोकतंत्र, किसी तरह के लोकतंत्र का मतलब किसी दूसरे देश के लोकतंत्र को अपनाने का क्या करते थे, नेहरू जी विरोध करते थे। और कहते थे कि हमारे देश का जो रूपरेखा है बच्चों हमारे बीच होने वाले चर्चा से होगी। मतलब संविधान सभा में बच्चों जो चर्चा होगी, जो बहस होगी, उससे जो निकलेगा बच्चों लोकतंत्र उसी को क्या करेंगे, अपनाएंगे। किसी दूसरे देश का लोकतंत्र को क्या करेंगे बच्चों, फोटोकॉपी नहीं करेंगे। नेहरू जी बच्चों इस बात पे जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में बच्चों क्या करेंगे, रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। नेहरू जी ने इस बात पे बच्चों जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में बच्चों संविधान सभा को रचनात्मक ढंग से सोचने की क्या है, जरूरत है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 में गिवन है, संविधान सभा के बच्चों कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी क्या स्टेटमेंट दिए थे, उनके बारे में पढ़ना है। शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो सोमनाथ लाहिड़ी ने क्या बोले थे बच्चों, सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पे बच्चों ब्रिटिश साम्राज्यवाद की झलक दिखाई दे रही थी। क्योंकि बच्चों जब संविधान बन रहा था बच्चों, स्टार्ट जो हुआ था पहला बैठक आप पढ़े होंगे 9 दिसंबर बच्चों 1946 को। उस समय बच्चों ब्रिटिश अभी भारत के अंदर ही था, मतलब भारत से बच्चों विदा नहीं हुआ था। तो वही बोलना चाह रहा, सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पे बच्चों ब्रिटिश साम्राज्यवाद की झलक दिखाई देती है। क्योंकि उस समय बच्चों जिस समय डिस्कशन स्टार्ट हुआ था पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उस समय बच्चों अंग्रेज भारत छोड़कर उस समय तक नहीं गए थे। और वह सभी सदस्यों तथा आम भारतीयों से विनती मतलब विनम्र करते हैं बच्चों वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव से खुद को बच्चों पूरी तरह से पहले आज़ाद करना चाहते थे। बोलना चाह रहा बच्चों जो सोमनाथ लाहिड़ी सभी सदस्यों से क्या करते थे, विनती करते थे और बोलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को प्रभाव से बच्चों खुद को पूरी तरीके से आज़ाद करें। 1946 से बच्चों 47 से जो जाड़े में बच्चों जब संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी उस समय बच्चों अंग्रेज अभी तक भारत में ही थे। तो इनका कहने का मतलब था सबसे पहले बच्चों अंग्रेज जब पूरी तरीके से भारत छोड़ के जब चला जाएगा तब क्या करेंगे, संविधान सभा में चर्चा होगी। नहीं तो किसी न किसी तरह का बच्चों यहाँ पे ब्रिटिश जो अंग्रेज होगा किसी न किसी तरह का क्या करेगा, इसमें दिमाग लगाकर क्या करेगा, भारतीय बच्चों जो नागरिकों में क्या करेगा, फूट डालो और शासन करो की नीति को फिर से अपनाएगा। आगे ध्यान से समझना बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बच्चों अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। अब अंतरिम सरकार आपको ध्यान से समझना बच्चों, देश जो आज़ाद हुआ था बच्चों 1947
और जो पहला भारत में बच्चों जो चुनाव हुआ था 1951 से 1952 तक चली थी। लेकिन इसके बीच में जो सरकार जो चल रही थी बच्चों, वह अंतरिम सरकार जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके नेता थे। तो वहीं बोला चला पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बच्चों अंतरिम सरकार देश चला रही है, लेकिन उसे सारा जो काम वायसराय तथा लंदन में जो बैठी ब्रिटिश सरकार के देख रेख में करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चों जो नेहरू जो अंतरिम सरकार जो चला रहे थे, मेन जो देख रेख जो कर रहे थे बच्चों, वह भारत का जो वायसराय तथा लंदन में जो बैठे बच्चों जो ब्रिटिश सरकार के देख रेख में जो नेहरू जी क्या कर रहे थे, सरकार चला रहे थे। पॉइंट बच्चों, लाहौरी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा में अंग्रेजों की बनाई हुई तथा अंग्रेजों की कोई प्लानिंग करने साकार, मतलब जो प्लान है बच्चों, प्लान साकार हो रही है। इसमें क्या कहीं ना कहीं बच्चों जो अंग्रेजों का क्या इसमें चाल है, जिसके कारण से लाहौरी ने सबसे पहले बोले कि ब्रिटिश भारत यहाँ सब चले जाएंगे, तब क्या करेंगे, संविधान सभा में चर्चा होगी ताकि किसी तरह का बच्चों कठिनाई ना आए। वही बोलना चाह रहा है लाहौरी ने बच्चों अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा में अंग्रेजों की बनाई गई जो संविधान सभा बच्चों अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, वह अंग्रेजों की क्या बच्चों प्लानिंग होगी और साकार करने की इसमें क्या कर रही है, काम कर रही है। सभी दोस्तों को क्या किया, सोमनाथ लाहौरी ने इस बात को बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है राज्य की शक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों राज्य की शक्तियाँ। तो ध्यान से समझना, संविधान ने विषय की 3 सूची प्रदान किया। पहला बच्चों संघ सूची, या इसका नाम एक और है केंद्रीय सूची। ज्यादातर बच्चों केंद्र सूची वह सूची होती है जो सारा का सारा जो कानून बनाएगी बच्चों केंद्र सरकार बनाएगी। तो आपको ध्यान रखना, केंद्रीय सूची बच्चों वह सूची होती है जिसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार होती है वह केंद्र सरकार का अधिकार होती है। जैसे बैंकिंग रिलेटेड हो गया बच्चों, रुपया रिलेटेड हो गया, विदेशी जो सहयोग हो गया, सभी पे जो नियम कानून जो बनाने का जो अधिकार है बच्चों, वह अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का अधिकार है। ज्यादातर मामलों में जो कानून बनाती है बच्चों, कौन बनाती है, केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची का सबसे जो तीनों सूची में सबसे ज्यादा जो लिस्ट है बच्चों केंद्रीय सूची का लगभग 100 है। आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बैंकिंग हो गया, रुपया हो गया, विदेशी विनिमय हो गया बच्चों, क्या समझौता करना वह क्या डिसाइड करेगा बच्चों, वह डिसाइड करेगा केंद्रीय सूची। दूसरा है बच्चों राज्य सूची। राज्य सूची वह सूची होती है जिसमें जो अधिकार होता है कानून बनाने का वह राज्य सरकार का होता है। जैसे कि बच्चों यह केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चों जो नियम कानून जो बनाने वाले हैं वह राज्य सरकार ही बनाएगा। इस पे बच्चों केंद्र सरकार कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगा। जैसे कि हो गया बच्चों पुलिस हो गया, जमीन हो गया, इस जो इसमें अधिकार है बच्चों वह राज्य सूची के क्या अंडर में है। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में बच्चों इनमें दोनों का क्या होता है, अधिकार होता है। केंद्र का भी अधिकार होता है, राज्य का भी अधिकार होता है। अगर बच्चों दोनों में विवाद होगा, मतलब समवर्ती सूची में अगर कोई नियम कानून बच्चों केंद्र भी बनाती है राज्य भी बनाती है, दोनों में अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का क्या होगा, इसमें बात माना जाएगा। यह सूची के विषय में बच्चों केंद्र सरकार या राज्य दोनों ही क्या कर सकती है, साझा जिम्मेदारी उठा सकती है। मतलब दोनों का क्या अधिकार है इसमें। जैसे कि बच्चों समवर्ती सूची ऐसा सूची होती है जिसमें नियम कानून बनाने का जो अधिकार होता है बच्चों राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। अगर बच्चों विवाद हो गया उस कानून और नियम बनाने में तो केंद्र सरकार का क्या होगा, बात इसमें माना जाएगा। जैसे बच्चों शिक्षा संबंधी हो गया, गोद लेना हो गया, ये जो बनाएगा बच्चों दोनों बना सकता है। कौन कौन बना सकता है, केंद्र सरकार भी बना सकता है तथा राज्य सरकार भी बना सकता है। अन्य बच्चों जो संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषय केवल केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रखा गया। ज़्यादातर बच्चों जो नियम कानून जो बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास है। जैसे कि बच्चों खनिज पदार्थ हो गया, प्रमुख उद्योग हो गया, सभी पे जो नियम कानून जो बनाएगा बच्चों वह केंद्र सरकार ही बना पाएगी। का मतलब यहाँ केंद्रीय सूची के बारे में बताया गया। केंद्रीय सूची का एक और नाम बच्चों संघ सूची भी इनका नाम है। आगे लिखा बच्चों केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया है। अनुच्छेद नंबर बच्चों 356 जिसमें क्या होता है, इसमें होता है बच्चों राष्ट्रपति का होता है शासन होता है। 356 में क्या बच्चों राष्ट्रपति शासन। ध्यान से समझना, अनुच्छेद नंबर 356 में लिखा बच्चों किसी भी राज्य का जो गवर्नर के सिफारिश पे केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का क्या है, अधिकार दिया गया। किसमें बच्चों 356 में। 356 में बच्चों किसी भी राज्य के अंदर क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब वहाँ के गवर्नर बच्चों क्या कर देगा, राष्ट्रपति को बता देगा कि जो वहाँ का जो सीएम है बच्चों जो संविधान में लिखे गए बातों के अनुकूल क्या कर रहा है, देश को राज्य को नहीं चला रहा, तो उस केस में क्या कर सकती है बच्चों अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन उस राज्य के अंदर लग जाएगा। तो सारा का सारा पावर कहाँ चला जाएगा बच्चों, केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। वहीं लिखना चाह रहा है अनुच्छेद नंबर 356 बच्चों जो राज्य का जो गवर्नर के सिफारिश पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे जो
अधिकार अपने हाथ में लेने का क्या किया, अधिकार दिया गया। किस अनुच्छेद में बच्चों, 356 अनुच्छेद में यह बात लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो कुछ करों जैसे कि सीमा शुल्क हो गया, कंपनी कर से होने वाले आय केंद्र सरकार के पास रखी गई है। ज़्यादातर जो कर है बच्चों, जैसे कि सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं, टैरिफ भी बोलते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में कोई सामान जाता है बच्चों, बाउंड्री पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बोलता है सीमा शुल्क या टैरिफ के भी नाम से जानते हैं। या किसी भी कंपनी का जो कर से होने वाले बच्चों जो आय होता है वह किसके पास जाता है, केंद्र सरकार के पास रखी गई है। राज्य सरकार को बच्चों जमीन हो गया, कर संपत्ति हो गया, बिक्री हो गया, शराब हो गया, कर असूल करने का क्या है, अधिकार दिया गया। ज्यादातर जो पैसा जो जाता है बच्चों केंद्र सरकार के पास ही जाता है। पास जो कर जाती है बच्चों राज्य सरकार को बच्चों, जो जमीन से जो कर मिलता है, जो संपत्ति कर है, बिक्री कर है बच्चों, शराब का जो कर होगा बच्चों असूल करने का क्या है, राज्य सरकार के पास अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। केंद्र और राज्य की शक्तियों पे बच्चों जो संतनम किसी का नाम है उनका क्या राय था। केंद्र और राज्य की शक्तियों पे बच्चों जो संतनम है, जो किसी का नाम है, उनका क्या राय था। इनका राय बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना, ध्यान से सुनना है। संतनम का कहना था कि न केवल बच्चों राज्यों को बल्कि केंद्र को भी मजबूत बनाने के लिए बच्चों शक्तियों का वितरण क्या है, जरूरी है। संतनम का कहना था कि बच्चों न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का वितरण, मतलब पावर का बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। और उनका कहना था कि अगर बच्चों केंद्र सरकार के पास ज़रूरत से ज़्यादा अगर अधिक जिम्मेदारी, अधिक काम अगर सौंपा जाएगा तो केंद्र मजबूत होने के बजाय और क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। बच्चों संतनम का कहना था कि बच्चों अधिक से ज़्यादा अगर जिम्मेदारी दे देंगे, शक्ति दे देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, केंद्र जो सरकार होगा मजबूत के जगह पे और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा जब उसको काम मिल जाएगा बच्चों तो अच्छे से क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से मजबूत के जगह पे क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगी। और राज्य सरकार प्रभावी ढंग से बच्चों काम नहीं करेगा। जब ज़्यादा काम उसके पास हो जाएगा बच्चों सही ढंग से क्या करेगा, काम को नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बच्चों राज्य का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार की बात चल रही है कि बहुत ज़्यादा जब उस पर काम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा काम जब मिलने के कारण से वह सही ढंग से, प्रभावी ढंग से, मतलब अच्छे ढंग से क्या करेगा, काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम उसको मिल जाएगा, जिसके कारण से बच्चों मजबूत के जगह पे कमज़ोर हो जाएगा। मेन कारण है बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा जब काम उसको मिल जाएगा तो सही ढंग से काम नहीं करेगा। कहना था कि बच्चों शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको क्या कर देगा बच्चों, पंगु बना देगा। पंगु मतलब क्या कर देगा बच्चों, कमजोर बना देगा, क्योंकि बच्चों भू राजस्व के अलावा अधिकतर जो कर है बच्चों केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए। यहाँ पे बच्चों राज्य सरकार में को बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को क्या कर देगा बच्चों, पंगु बना देगा। ज़्यादातर जो काम बच्चों कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है, जिसके कारण से राज्य सरकार क्या हो जाएगा बच्चों, राज्य सरकार को पंगु बना देगा। क्योंकि बच्चों भू राजस्व के अलावा अधिकतर जो कर है बच्चों, जो टैक्स है वह केंद्र सरकार के बच्चों अधिकार में दिए गए। यदि पैसा अगर बच्चों राज्य सरकार के पास नहीं होगा तो वह विकास कैसे करेगा। अगर बच्चों राज्य सरकार के पास खुद का पैसा जब नहीं रहेगा, केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट रहेगा, तो वह क्या बन जाएगा बच्चों, राज्य सरकार पंगु बन जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार के अंदर बच्चों पैसा का जो स्रोत है वह बस बेसिकली क्या बच्चों, जमीन जो कर है बच्चों उसी का कुछ जो कर है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे बताया गया जमीन से रिलेटेड जो कर है वह कर किसको मिलता है, राज्य सरकार को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो कर है बच्चों वह किसको मिलता है, केंद्र सरकार को मिलता है। अगर राज्य सरकार के पास बच्चों पैसा नहीं रहेगा तो वह डिपेंडेंट किस पे रहेगा, केंद्र सरकार पे, जिसके कारण से राज्य सरकार क्या हो जाएगा बच्चों, पंगु बन जाएगा। और राज्य सरकार के पास बच्चों जब खुद का पैसा नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा, किस तरीके से राज्य का क्या करेगा, विकास करेगा। यही बात कौन बोलते हैं बच्चों, संतनम बात यह बोले थे। इसीलिए बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को क्या कर दे, समाप्त कर दे, और एकल व्यवस्था को क्या कर दे, स्थापित कर दे। अगर बच्चों ज़्यादा का ज़्यादा पावर अगर किसको दे देंगे, केंद्र सरकार को दे देंगे, तो राज्य सरकार के पास बच्चों क्या करेगा, पैसे के स्रोत अगर नहीं रहेगा तो राज्य सरकार किस तरीके से क्या करेगा, विकास करेगा। इससे बेहतर क्या होगा बच्चों, संघीय व्यवस्था को क्या कर दे, समाप्त कर दे, और एकल व्यवस्था को क्या कर दे, स्थापित कर दे। राज्यों में ना बांटे बच्चों, वह क्या करे, केंद्र सरकार ही पूरे राज्य को क्या करे, कंट्रोल करे। यह बात कौन बोलते हैं बच्चों, संतनम यह बात बोलते हैं। संतनम ने इस बात पे भी बच्चों जोर दिया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। बच्चों संतनम ने इस बात पे भी जोर दिया
कि जो समवर्ती जो सूची है तथा केंद्र जो सूची है बच्चों, उसमें कम से कम क्या कर दे, लिस्ट को दे, ताकि वो क्या करे, अच्छे से काम करे। ज़्यादातर जो काम दे बच्चों वो राज्य सरकार को दे, ताकि केंद्र सरकार क्या करे, अच्छे से काम कर पाए। तो वहीं वाला संतनम ने इस बात पे भी जोर दिया कि समवर्ती सूची तथा केंद्रीय सूची में बच्चों कम से कम विषयों पे रखा जाए, ज़्यादातर जो काम दिया जाए बच्चों राज्य सरकार को दिया जाए, ताकि उससे क्या होगा, काम अच्छे से क्या करे, केंद्र सूची अच्छे से कर पाए। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगला जो वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों पृथक निर्वाचिका की समस्या, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।